अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। कुछ घरों में जाकर दिल को सुकून मिलता है और कुछ घरों में जाकर दिल बोझल हो जाता है। हर दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलता और हर महफिल हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। कुछ लोग आपके वक्त, आपकी एनर्जी और आपकी खुशियों के हकदार नहीं होते। आप उनके घर और इनकी बातों की वजह से ना सिर्फ थकान महसूस करते हैं बल्कि अपना सुकून भी खो देते हैं। देखिए, हम अक्सर यही चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत हो, हमारे ताल्लुकात पॉजिटिव हो और हर मुलाकात से सुकून हासिल हो। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में जाने से ना हमारी जिंदगी में नेगेटिव असर डालता है। होते हैं ना ऐसे बहुत से रिश्तेदार जिसके घर पे हम लोग जाते हैं, वो लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। ऐसा लगता है कि उनकी शक्ल से लग रहा है कि ये हमारे घर पे क्यों आ गए। भले से आप किसी की शादी का कार्ड लेने क्यों ना चले जाएं, लेकिन सामने वाले को उसके फेस से, उसके रवैये से यही नजर आ रहा होता है कि वो या तो जल गया है या उसको आपका आना घर में पसंद नहीं आया। इंसान में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो आप भी उसको ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना करें, बगैर किसी गिल्ट के आप भी उसकी इज्जत करना कम कर दें। जिंदगी बहुत छोटी है और हर किसी को अपनी इज्जत अजीज होती है। कोई भी जगह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती कि अगर वहाँ पर आपकी इज्जत ना की जाए फिर भी आप वहाँ पर रोज रोज पहुँच जाए, क्योंकि हर जगह आपको डिजर्व नहीं करती और ना ही कोई आपकी तवज्जो और आपके टाइम का मुस्तहिक है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ 5 ऐसे लोग बताऊंगी जिनके घर में आप आना जाना या तो बंद कर दें या फिर जाना कम कर दें। वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक। देखिए, आपकी और मेरी इज्जत बहुत कीमती है। हर दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं होता। देखिए, हर गेट खटखटाना जरूरी नहीं होता। अपने दिल, जहन और अपने इज्जत नफ्स की खुद हिफाजत कर। जहाँ सुकून मिले वहीं जाए, जहाँ दिल टूटे वहाँ फासला रखें। तो ऐसे कौन से घर हैं जहाँ तो आप टोटली जाना बंद कर दें या फिर कम कर दें? नंबर 1 पे आता है ऐसे घर जहाँ आपको वेलकम नहीं किया जाता, आपका ठीक से इस्तकबाल नहीं करते। आप इतनी दूर से गर्मी सर्दी में जाते हैं धूल मिट्टी के साथ और वहाँ आपको वेलकम नहीं किया जाता। आपका वक्त कीमती होता है, आप अपने काम छोड़ के किसी के घर पे जाते हैं, आप टाइम निकाल के अगले के घर जाते हैं और दिल में अरमान लेके जाते हैं। इतना आसान नहीं होता किसी को अपना टाइम देना, किसी के घर पे जाना। जिंदगी का ये समझिए, अगर आप किसी के घर पे जाके मिलते हैं ना तो अपनी जिंदगी का वो वक्त आप उसको दे रहे हैं। और सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स होता है, वो आपको चाय पूछने का तो दूर, वो तो आपको बैठने तक का नहीं बोलते, वो तो आपको पानी तक का नहीं पूछते। आपको वो तवज्जो नहीं दे रहे होते, ठीक से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि उनको आपका आना घर में पसंद नहीं आया। वो बस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से यहाँ से ये चला जाए। इसका मतलब साफ होता है कि वो लोग आपको पसंद नहीं करते। एक बंदा जब इतनी दूर से सफर करके आता है ना तो मैं कहती हूँ अगर कोई घर का कोई पड़ोसी भी चला जाए ना मिलने तो तब भी उसको अच्छे से वेलकम करना चाहिए। लेकिन जब आपका कोई रिलेटिव ऐसा कर रहा है ना तो फिर वो आपके ना ऐसा उस काबिल ही नहीं है कि उसके घर पे जाकर आप उसको अपना इतना कीमती टाइम दें। इसका मतलब यही होता है कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको खुद अपनी इंसल्ट फील होती है। तो ऐसे लोगों के घर पे जाकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना? ऐसे लोगों से रिश्ता बनाने का क्या मतलब? लेकिन जो लोग आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते ना, वो तो अगर आप कभी कोई फ्रूट्स या मिठाई भी लेके जाएंगे ना तो उनका उसको देख के भी मुंह ही बनेगा और उठा के वो साइड में रख देंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगला बंदा आपके लिए कुछ लेकर भी आया है। ऐसे लोगों के घर कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के घर जाके सिर्फ आप जो है ना अपनी बेइज्जती करवाते हैं और जो है ना अपना मूड खराब करते हैं और पूरा दिन हमारा बेकार गुजरता है कि यार इसने हमारी, इस बंदे फला बंदे ने हमारी इंसल्ट कर दिया, हम उसके घर पे गए थे, उसने हमें ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स दिया, उसको पसंद नहीं आया हमारे घर पे आना ना। तो ऐसे लोगों के घर ना ही जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर है। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। नंबर 2 पे आते हैं नेगेटिव लोग। होते हैं कुछ लोग, आपको वेलकम भी कर लिया, आपको अच्छे से कमरे में बिठा भी दिया, ड्राइंग रूम में बिठा भी दिया, थोड़ी देर के बाद तंज भरी बातें करना शुरू कर दिया या फिर आपकी चीजों पे हुजिंग करना शुरू कर दिया या फिर ये बोलना शुरू कर दिया, अरे है आपका तो बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई, अरे है उसकी जॉब नहीं लगी, हाय मेरे बेटे को तो ये हो मिल गया है, हमारे तो उस खानदान में ये हो गया। अपनी अपनी तारीफें करके आपको रिग्रेट करना उसका मकसद होता है। आपको रिग्रेट करवाना, आपके बच्चों को रिग्रेट करवाना, आपकी चीजों को रिग्रेट करवाना, आपको कमतर महसूस करवाना और बात बात पे ताने या तर्स मारना। आपको खुद अंदर से गिल्ट फील होना शुरू हो जाएगा कि यार कहीं मैंने आके यहाँ पर गलती तो नहीं कर दी, ये तो मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा है,
यहाँ मैं इससे मिलने आया हूँ या फिर मैं यहाँ पर इसको किसी तरीके से या तो इनवाइट करने आया हूँ या फिर कुछ बोलने आया हूँ। होते ना कि हम लोग भी जब एक पूरा खानदान को जब हम लोग कार्ड देने चाहते हैं तो साथ में मजबूरी में उन लोगों को भी देते हैं जिनको दिल तो हमारा नहीं होता देने का, लेकिन क्या करें, उनसे रिश्ता ऐसे जुड़ा होता है कि रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उनके घर पे चले जाते हैं, जबकि हमें उनके घर नहीं जाना चाहिए। जो लोग आपको रिश्ते में तकलीफ दें उनको छोड़ देना ही बेहतर है। आप वो तंजबाजी कर रहे हैं, आप वो रिग्रेट करवा रहे हैं, यहाँ तक के उसको ये फील करवा रहे हैं कि आपने यहाँ पर आके गलत कर दिया। आपने उसको किसी चीज में इनवाइट करके गलत कर दिया, उसको कमतर महसूस करवाना। ऐसे लोगों के घर पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से लोग अगर आप इस तरीके के लोगों के घर पे जाओगे ना, नेगेटिव लोगों के घर पे, तो आपको जो है ना खुद अपनी चीजों में ना कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। आपको अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है ना, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में जो बंदा कह रहा है वो सही बातें हैं उसकी। मेरे पास तो ये चीजें बड़ी खराब है या फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वो इतनी अपनी बड़ाइयां कर रहा था, वाकई में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों के घर कभी भी ना जाए जो आपको आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी डालते हैं। आपका मूड खराब होगा, आपकी जिंदगी खराब होगी। ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको ना तो आपको किसी फंक्शन में आना होता है, उनको बस आपको रिग्रेट करवा के आपके अंदर की कमियां दिखानी होती है। ये वो लोग होते हैं जिनके खुद के बच्चे कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक फेंक के ना दूसरों की बच्चों को रिग्रेट करवा के दिल तोड़ देते हैं, दिल आजारी कर देते हैं। फिर क्या होता है, घर पर आते हैं, तबियत खराब होने शुरू हो जाती है, हमारी ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, बीपी लो हो जाता है, सारी बातें दिमाग में घूम रही होती है। जिस चीज की हमें टेंशन भी नहीं होती है ना, वो लोग उस चीज की हमें टेंशन दे देते हैं। तो ऐसे लोगों के घरों पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 3, खानदान के ऐसे अमीर लोग जिनके घर अगर आप चले जाते हैं ना तो वो आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं या फिर आपके मिडिल क्लास होने को उनकी नजरों में गुनाह लगता है। हर चीज पे तनकीद का निशाना बनाते हैं, हर वक्त अपनी अमीरी झाड़ते रहते हैं। बस उनका यही कहना होता है, ये हमने घर बहुत खूबसूरत बना लिया, हमने जो ना ये चीज ले ली है, फला चीज ले ली, बातें करते रहेंगे और सामने वाले को कमतर महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दुनिया भर की अमीरी उन्हीं के पास है और जो खानदान के गरीब लोग हैं ना वो सिर्फ कीड़े मकोड़े हैं, सारे अच्छी चीजें उन्हीं के बच्चे ले सकते हैं। और जहां आपने ये बोल दिया कि भाई मेरे बेटे ने या मेरे बच्चे ने भी ये कीमती चीज ले ली है, तो फटाफट से वो जेलिस के मारे आके बोलेंगे मेरे बेटे ने तो ये चीज यूज करके छोड़ भी दी, उसने तो कोई नई ब्रांड की चीज ली है। तो ऐसे लोगों के घर पे भी कभी नहीं जाना चाहिए जिससे आपका स्टेटस नहीं मैच करता हो। देखिए, गरीब के घर अगर गरीब जाता है, कहने का मतलब ये कि मिडिल क्लास, अगर इंसान मिडिल क्लास के घर जाता है तो वहां पर इस चीज का मसला नहीं होता। लेकिन जब मिडिल क्लास एक हाई लेवल के खानदान में किसी के घर जाता है और वहां आपको तनकीद का निशाना बनाया जाए, आपके मिडिल क्लास होने का मजाक बनाया जाए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई जाए, आप कभी भी ऐसे घर में ना जाओ। देखिए, तकसीम करने वाले ना अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह पाक की तकसीम में कभी भी हम ना इतराज नहीं कर सकते। हर किसी को अल्लाह पाक ने नवाज रखा है, ज्यादा भी दिया है, कम भी दिया है। हम घर में जितना दिया है भाई, हम अल्लाह पाक से बहुत खुश हैं, अल्लाह पाक ने हमें जितना भी दिया है। लेकिन दूसरे लोगों का ये राइट नहीं बनता कि वो आपका मजाक बनाए। तो ऐसे लोगों से बहस करने के बजाय, लड़ने के बजाय, ऐसे लोगों के घर पे आप जाना ही छोड़ दें। हर किसी के खानदान में ऐसे लोग होते हैं और ये सारे बड़े बूढ़े होते हैं। ये भी नहीं कि हम लोग ये यंग बच्चों की बात कर रहे हैं। ज्यादातर ये तनकीद निशाना या अमीरी का गुरूर करना या फिर अपनी अमीरी झाड़ना, ये सारे काम मैच्योर लोगों के होते हैं, जो बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, ये दादा दादी हो गए, ये सारे काम उनके होते हैं जो दूसरों को रिग्रेट करवाने में कभी भी मौका नहीं छोड़ते। अब बात करते हैं नंबर 4, एहसान फरामोश, या आप ये भी कह सकते हैं कि मतलबी लोग, जिनकी आपके माँ बाप ने इनकी बहुत हेल्प की हो, कभी बहुत मदद की हो, जहां आपकी बारी आए, आपके माँ बाप की वहां पर हेल्प मांगने की बारी आए, तो फटाफट वो अपना रोना पीटना डालना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो खुद गरीब है। भले उनके पास बहुत पैसा होता है, वो छुपा के रखते हैं, वो अपनी चीजें छुपा के रखते हैं, हर एक चीज दिलवाई भी होती है, लेकिन जहां उनकी बारी आती है ना हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, अपना एहसान पूरा करने के लिए, तो सबसे पहले ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना रोना ही रोते रहते हैं और उनके पास कोई काम नहीं होता। ऐसे लोगों के घर भी जाओगे ना तो वो आपको चाय का पूछेंगे, ना वो आपको पानी का पूछेंगे, ना ही वो आपको खाने का पूछेंगे, बल्कि वो पहले से ही अपनी गरीबी दिखाने लग जाएंगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है,
और ये बताने लगते हैं कि आपको हमारे घर पे आना ही नहीं चाहिए। उनकी बातों से ये अंदाजा हो जाता है कि वो लोग ये बोलते हैं कि आपको हमारे घर पे आना नहीं चाहिए था, हमारे तो खुद के हाल बहुत खराब है। ये वो लोग होते हैं जब इनसे हेल्प मांगी जाए उनको कॉल करो या मैसेज करो, ना तो उनकी कॉल का कोई रिप्लाई आता है, ना इनके मैसेज का कोई रिप्लाई आता है, ना ही ये सैर तफरीह के लिए उनके पास बहुत पैसा होता है। ब्रांडेड सूट बनाने के पास सबसे ज्यादा उनके पास पैसा होता है, लेकिन जहां उनसे कोई मदद मांगनी शुरू करे फटाफट से वो अपना रोना शुरू कर देते हैं, अपने रोने लग जाते हैं, ना मैसेज का जवाब देते हैं, ना फोन का जवाब देते हैं। सही बात है, मुश्किल वक्त में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है, फिर ये रिश्तेदार क्या चीज है। लेकिन वही बात ना, जिनकी हम मदद करते हैं तो हमारे दिल में एक उम्मीद होती है ना कि अब हमारा वक्त आए कि हम भी उस इंसान से मदद मांग लें, या तो हमारे माँ बाप ने कभी इनकी मदद की थी या हमने कभी मदद की थी, लेकिन जब हमारी बारी आती है ना तो फिर वो मुंह फेर लेते हैं। ऐसे मतलबी लोग होते हैं, ऐसे मतलबी लोगों के घर पे भी कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ वक्त पे आपको काम नहीं आते, ये सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। नंबर 5 पे आता है देवरानी जेठानी। फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने एक साथ वक्त गुजारा होता है, आपके बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, आप लोगों की आपस में बनती नहीं है, फिर या तो आपकी जेठानी ने घर अलग ले लिया होता है या फिर आपकी देवरानी ने घर अलग ले लिया होता है, होते ना। इसके बाद हम लोग फिर उनके घर पे चले जाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के घर पे भी हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने दिल में वो पुरानी बातें लेके बैठे होते हैं, फिर उनके पास यही सही मौका होता है बदला निकालने का। होता है ना, हम लोग सारी बातें भुलाकर और ऐसे किसी के घर पे चले जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो तो फिर भी माजी में ही अटका हुआ है। उनकी खामोशी और उनकी हरकतें ही बता देती हैं कि वो आपसे अभी रखना नहीं चाहते, वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, उनको आपके घर में आना पसंद नहीं आया, वो अलग हुए ही इसलिए थे कि वो आपसे दूरी इख्तियार कर लें। तो कभी भी ऐसे लोगों के घर पे भी हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों के घर पे भी जाके आपने अपनी बेइज्जती क्यों करवानी है। देखिए, आज के दौर में तो बस अपने माँ बाप ही होते हैं जो आपको अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं, या फिर अगर आप उनके घर पे जाओगे तो उनके फेस पे खुशी नजर आना शुरू हो जाती है, तो बहन भाइयों के चेहरे पे खुशी नजर आना शुरू हो जाती है कि काफी दिन के बाद हमने अपनी बेटी का चेहरा देखा, या फिर बड़े दिनों बाद हम अपनी बेटी से मिले हैं, तो वो वेलकम करने के लिए सबके सब खड़े हो जाते हैं। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमें इज्जत भी मिल रही है, हमें मोहब्बत भी मिल रही है, हमें प्यार भी मिल रहा है। वक्त बहुत कीमती है, ऐसे फजूल लोगों के घर पे जाके या झूठी रिश्तेदारी बनाने से अच्छा है कि आप अपने घर में सुकून से बैठे रहें। ऐसे लोगों के घर पे जाएंगे, आपका दिमाग खराब होगा, 1 से 2 बातें निकलेंगी, 2 से 3 बातें निकलेंगी, क्या होगा? आपकी तबीयत खराब, या फिर वो अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं चुगलखोरी बड़ी करने शुरू कर देते हैं, फला ने ये बोला था, फला ने ये बोला था, आपको पता भी नहीं है उस बारे में, और वो अपने पास से थोड़ी एक्स्ट्रा लगा लगा के भी आपको बता दे, आपकी तबीयत खराब करते हैं, आपकी उस बंदे से लड़ाई करवा देते हैं। तो क्या जरूरत है हम दूसरों के घरों पे जा जाके बैठ के बुराइयां करें या फिर उनकी फजूल बातें सुने। इससे अच्छा है कि हम अपने घर में सुकून से रहें, अपनी जिंदगी पे तवज्जो दें, अपने बच्चों, अपने हस्बैंड को देखें। अगर जाना ही है तो हम अपने माँ बाप के घर पे भी तो जा सकते हैं ना, जहाँ सबसे ज्यादा हमें इज्जत मिलती है, सबसे ज्यादा हमें प्यार मिलता है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।